अब फिर से आप तीनों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अब एडवोकेट मुमताज साहब को ऑनर किया जाए। इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूँ इंजीनियर किशन साहब सर को कि वो थोड़ा सा हमारे बच्चों को मोटिवेट करें कि आज इन्होंने जो प्रोग्राम किया है उसके ऊपर। वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि दरभंगा में ऐसा आयोजन कर रहे हैं और इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है, नया नया चीज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम टाइम में आपके संस्थान का बहुत अच्छा नाम हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं तो मैं मेडिकल वाले बच्चे को पढ़ाते आ रहा हूँ। पिछले 7-8 ईयर से मैं मेडिकल वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, नीट का प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर एक अगर जो बच्चे नीट नहीं भी कर पाते उनके लिए भी बहुत सारा ऑप्शन अभी भी है और जो कि बहुत लोग नहीं जानते। अभी दरभंगा वाले बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि सर नीट नहीं अगर होती है तो हम क्या करें। तो अभी लेकिन बहुत ही अच्छा पहल है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आप लोग हर एक कैरियर देखा जाए सब में असीम संभावना है, हर एक कैरियर में असीम संभावना। जो आप कर रहे हैं उसमें आप अपना बेस्ट करें और बहुत ही अच्छा कैरियर आप लोग का जरूर होगा, यही हमारी शुभकामना है। एक बार सभी को धन्यवाद और आप लोग का बहुत अच्छा लगा। स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूँ एडवोकेट मुमताज सर को कि जो आप लोग के बीच में 2 शब्द आप लोग को लेंगे भी। तो सर आज इस फंक्शन के चीफ गेस्ट जहां सर, ऑनरेबल गेस्ट के सर, प्रिंसिपल DPMI, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ DPMI एंड स्टूडेंट्स, ये बड़ी खुशी की बात है कि DPMI का पहला प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द किया गया है, जिसमें हम लोगों को इस बात का मौका मिला कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की काविशें और जो ट्रेनिंग आपके प्रिंसिपल, आपके टीचिंग स्टाफ दे रहे हैं उन्हें देखें। बड़ी खुशी की बात है कि दरभंगा जैसे शहर में, दरभंगा तो एक हब है, यहाँ सारी चीज़ें हैं, चाहे एयरपोर्ट भी हम लोगों को मिल गया, बड़ी लाइन है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। आप यहाँ जो प्रोडक्ट्स आप देंगी, जो अच्छे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ के होंगे, उनको आगे भी मौका मिलेगा। और अभी बातें हो रही थी प्रिंसिपल साहिबा से, उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल्स के मैक्सिमम जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने हम लोगों ने उसकी परमिशन ले रखी है। कुछ फैकल्टीज़ चल रहे हैं, कुछ फैकल्टीज़ चलने वाले हैं। तो बड़ी खुशी की बात है से एक बड़ा इदारा खुला। बच्चियाँ और बच्चों को मैं देख रहा हूँ जिस लगन और मेहनत से यहाँ मौजूद हैं।
इस बात की गवाही देती है कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है और उन लोगों को भी शौक़ है कि हम यहाँ से एक अच्छा प्रोडक्ट बन कर जाएँ। इसलिए मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ DPMI हेडक्वार्टर का कि दरभंगा शहर को उन्होंने उस काम के लिए चुना। एक दरभंगा के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अब आप लोग के बीच जो आपके चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर निहाल अहमद साहब, मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि सर आप भी कुछ हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। Thank you very much for giving me this opportunity today, an important day in the life of the institution, this DPMI, that is it. So I was just talking to the principal madam, Dr. Kainat, and as she informed that she has already taken approval of something like 20 different kinds of courses, out of which 8 courses are underrun presently, and the total number of admitted students who are doing different programs, something like 400 plus, which is a very encouraging number. All the courses running here, they belong to paramedical programs. Paramedical. Before I say anything on that, दो चार बातें which I think is necessary to share with you. Health and disease. There are two aspects of life. Normally we keep healthy. So what is health is defined by WHO, and I understand that most of us must be knowing the definition of health by WHO. Health is just not physical fitness. It is much more than that. Mental fitness भी है, और उसमें आपके इकोनॉमिक स्टेटस भी है, साइकोलॉजिकल स्टेटस भी है, स्पिरिचुअल भी है, कल्चरल भी है। मतलब हेल्थ जिसे आप कहते हैं वो एक बड़ा कंपोजिट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट है, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा, बिग नेम, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट चीफ है, बहुत बड़े आदमी हैं। उनसे एक प्रोग्राम में इंटरव्यू चल रहा था, और ख़ास तौर से जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है, नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी, उसके बाद चल रही थी। तो जब इनसे पूछा गया रतन टाटा से कि आपका क्या व्यू है, तो रतन टाटा ने ये कहा कि मैं थोड़ा पैनल के जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिफर करता हूँ। इशू अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बड़ा इशू अनएम्प्लॉयबिलिटी। मतलब आप कोई डिग्री कर लें, कोई डिप्लोमा कर लें, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, मगर आप नौकरी के लायक नहीं बन सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज़ होती है और अनएम्प्लॉयबल होना दूसरी बात होती है। आपने जो कुछ पढ़ा, और आज की दुनिया में जिसकी ज़रूरत है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, आप उसके लायक हैं कि नहीं। मुझे ये कहते हुए खुशी भी होती है, और मैं मुबारकबाद भी दूँगा डॉक्टर कायनात को कि उन्होंने एक ऐसे फील्ड को पकड़ा है जो ऐसा स्किल देता है जो आपको एम्प्लॉयबल बनाता है। न सिर्फ ये कि आपको जॉब कहीं मिल सकती है, बल्कि अगर आप चाहें और स्किल अच्छे से डेवलप करें विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप खुद का भी रोजगार डेवलप कर सकते हैं। दैट इज व्हाट। और देखिए, जो मेडिकल साइंस है और जो पेशेंट है, उनके बीच का जो लिंक है ना, वही है पैरामेडिकल कोर्सेज। एक्चुअली इसको जोड़ता है इससे, और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। बीमारियां, अगर हेल्थ के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की है, let me also just share few sentences about disease. As per biological medical sciences,
बीमारियां कुल मिलाकर 3 कैटेगरी की मानी जाती हैं। एक वो जो बाय बर्थ होती है, इनबॉर्न होती है, जेनेटिक डिजीज कहते हैं उन्हें, उनका एक अलग इशू है। वो आज के दिन तक कहाँ तक हैंडल की जा सकती हैं, नहीं की जा सकती हैं, नॉट मेनी थिंग्स आर देयर। दूसरी बीमारियाँ होती हैं पैरासिटिक डिजीज, जो किसी इन्फेक्शन से आती है। बहुत सारे इन्फेक्शन, मलेरिया है, इन दिनों कोविड-19 है, HIV एड्स है, और पता नहीं क्या है, अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है, वायरल प्रॉब्लम हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वर्म का हो सकता है। सो मेनी टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स आर देयर जिनसे बीमारियाँ होती हैं, तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरासिटिक डिजीज। और तीसरी जो डिजीज़ है कैटेगरी, वो कहलाती है LSD, लाइफ स्टाइल डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि हम सुबह उठने से लेकर रात वापस सोने तक हम किस तरह अपना टाइम बिताते हैं, हम किस पोस्चर में बैठते हैं, कैसे हम सोते हैं, कैसे हम चलते हैं, और हम खाते क्या हैं। तो 2 बातें बता रहे हैं, आवर लाइफ स्टाइल एज वेल एज आवर फूड हैबिट्स। इन दोनों से भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, आर्थराइटिस, आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, डिप्रेशन। तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर व्हिच आर एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो पैरामेडिकल जो आपका प्रोग्राम है उसमें जितने तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं, आप अगर डायलिसिस की बात करें और ज़रा सर्वे कीजिए, कोर्स जो कर रहे हैं जो लोग, उनको थोड़ा सा कोर्स के दाहिने बाएं भी देखना चाहिए। मतलब क्या हुआ, आप ये देखें कि पिछले 5 सालों में किडनी रिलेटेड इश्यूज कितने बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं। 2 बातें हैं, तो कितने बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं। पोल्यूशन, जिस तरह का वाटर क्वालिटी आजकल हो गया है, उसका जैसा लोग इंटेक कर रहे हैं, ड्रिंक पानी पी रहे हैं, या जिस तरह के खाने खा रहे हैं, उससे कितने तरह की लीवर डिजीज हो सकती है, कितने तरह का ब्लड इशू निकल के आ सकता है। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स। अगर आप अपने आप को स्किलफुल, एजुकेटेड, अवेयर, एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हैं, तो कोर्स के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड करिए और उसके चारों तरफ की चीज़ों को भी अपने नॉलेज का हिस्सा बनाइए। और आप देखिएगा कि भीड़ में आप अलग दिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 1-2 बातें और भी मैं कहूँ। एक आपने थॉमस एडिशन का नाम सुना? किस सिलसिले में सुना? इन्वेंटेड ऑफ बल्ब सर, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यही थी कि एनर्जी के जितने फॉर्म्स होते हैं उसमें से एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। अब वो ऐसी है कि डीसी है, वाला इशू है इलेक्ट्रिसिटी, उसको कन्वर्ट करना लाइट में। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये। और थॉमस एडिशन का जो क्रेडिट है जिस बात के लिए, वो ये है कि उसने बल्ब जलाया था, और आज के दिन वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ अवर लाइफ। थॉमस एडिशन जब छोटे थे, स्कूल में थे, तो अपने क्लास में उनका जो लेवल था वो इस तरह का था कि कुछ दिनों के बाद उनके एक टीचर ने एक लेटर लिख के दिया। ये बड़ा वायरल हुआ था आपके व्हाट्सएप पर और कई जगहों पर, अगर आप याद करें तो। ये बड़ा मैसेज गिविंग स्टोरी है जो खासतौर से सभी यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है और करना भी चाहिए। एक लेटर लिख के दिया उनके टीचर ने उनकी मदर को। मदर ने जब वो लेटर खोला, पढ़ा, तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ था तो उसको उन्होंने एक अलमीरा में रख दिया। थॉमस एडिशन छोटे थे, माँ से पूछा कि मॉम व्हाट इज दैट इन दैट लेटर? तो माँ ने जवाब दिया कि अरे वो ऐसा है ना कि तुम्हारे स्कूल के जो टीचर हैं और सारे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम बड़े स्पेशल हो, इसलिए ये स्कूल जो है ना वो तुम्हारे लायक नहीं है, स्कूल तुम्हारे लायक है, तो तुम्हें कुछ अलग से स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है, कुछ और देखना पड़ेगा, इसलिए तुम कल से स्कूल नहीं जाओगे। उनकी मदर ने उनका बहुत ख्याल रखा और फिर उनकी पढ़ाई जैसी भी हुई होती चली गई। वक्त के गुजरने के साथ साथ ऐसा भी हुआ कि उनकी माँ नहीं रही और थॉमस एडिशन बन गए। एक दिन वो उस अलमीरा को देख रहे थे
तो उनको वो एनवलप दिखा, तो उनको याद आ गया, उन्होंने निकाला उसको। उसके अंदर वो लेटर जो उस टीचर ने कभी लिखा था उसको पढ़ा उन्होंने। उस लेटर में ये लिखा था कि आपका बच्चा, मदर को लिखा था कि आपका बच्चा जो है ना वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है, बड़ा स्लो है, इज़ वेरी स्लो, और इसकी वजह से पूरी क्लास का जो प्रोग्रेस है वो अफेक्टेड हो रहा है। इसलिए वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म कि इसका स्कूल में और क्लास में रहना अच्छा नहीं होगा, इसके लिए भी और बाकी बच्चों के लिए भी। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस बच्चे को कहीं और देख लें। हम लोग इस स्कूल से इस बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। माँ ने बच्चे को क्या कहा, माँ ने एडिशन को क्या कहा कि तुम बड़े स्पेशल हो, वो स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। इस कहानी का जो सबक मिलता है वो दो है। एक, हर एक बच्चा जो कोई सा भी कोर्स कर रहा हो वो अपने आप में स्पेशल होता है। पहली बात तो ये, नेचर कभी नाइंसाफ़ नहीं होती, वो बेइंसाफ़ी नहीं करती, उसने हर एक को कोई ना कोई पोटेंशियल दे रखा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने पोटेंशियल को पहचानना, और दूसरा अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ फंक्शनल कनेक्ट बनाए रखें। व्हाट इज़ फंक्शनल कनेक्ट? कि आप घर लौटे और अपना मोबाइल लेकर शुरू हो जाइए। इफ़ दिस इज़ फंक्शनल कनेक्ट, आप यहाँ आए और यहाँ आपस में और टीचर्स के साथ, बस आप देख रहे हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, लेकिन आप हैं कहीं और। फंक्शनल कनेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो आपकी माँ और बाप के साथ सामने आना चाहिए। आपका जो पोटेंशियल है उसको आपके टीचर के सामने आना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई एकेडमिक एक्सचेंज नहीं हो सकता, और अगर एकेडमिक एक्सचेंज नहीं होगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। ये बुनियादी चीज़ें हैं। तो आप ये समझें कि एक ऐसी दुनिया जो आपका इंतज़ार कर रही है, वो सिर्फ आपकी डिग्री को लिए इंतज़ार नहीं कर रही है, वो तो भीड़ है। इंतज़ार उसका कर रही है जिसने अपने स्किल को इतना इम्प्रूव किया है, अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल बनाया है कि वो एम्प्लॉयबल हो गया, कि लोग कहें कि हाँ सर, यू आर द वन वी आर वेटिंग फॉर, आप वो हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपके यंग माइंड्स के सामने आनी चाहिए, और आपको इन बातों को समझना भी चाहिए। और जिसने भी दुनिया में मेहनत की है, ये जो आदमी बोल रहा है मिस्टर के सर, he has created a name for him. क्यों? Because he is having a suit, no, and a food, not because he is a fantastic teacher. Whosoever goes to him, he says, you know, he is a very serious and nice teacher. जिस तरह पढ़ाते हैं समझ गया, और ये नॉलेज ट्रांसफर जो होता है ये फिर उसका नॉलेज बन जाता है। इट मीन्स हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये आपके ऊपर है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इन्हीं सब विचार बातों के साथ मैं आपको दुआएं भी दूंगा, आशीर्वाद दूंगा एक अच्छे आने वाले घर के लिए। लेकिन शर्त यही है कि मेहनत का कोई के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में, इसको याद रखिए। थैंक यू सर। शायद आप लोग को आज जो बातें बताई गई है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बात पे कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा गौर करेंगे। मैं पहले भी आप लोग को समझाते आया हूँ कि डिग्री के लिए आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो मैं आप लोग से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले जो आप लोग के 3 साल हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, पीछे से यहाँ से जब आप निकलेंगे तो फिर आपकी जो पोटेंशियल होगी तो पूरा दरंगा, पूरे बिहार, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम हो, और आपका नाम होगा तो आपके कॉलेज का नाम होगा, आपके टीचर का नाम होगा। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर कायनात आफ्ताब को इन्वाइट करता हूँ, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, बातें आप लोग को बोलेंगे।
आपके जो गेस्ट हैं आप उसका प्रोजेक्ट देखेंगे और फिर हम लोग प्रोग्राम को एंड करेंगे। थैंक यू। पार्सल नहीं होना। पार्सल नहीं होना। कैसे करते हैं? हाँ ऐसे सबसे चलाना है। आज आपको ये प्लेटफॉर्म मिला था आज साइंस एग्जीबिशन देना जिसमें सर आए आप लोगों को कुछ बातें शेयर मैं अपना सबसे किया आया हुआ है। कि वो अपना बहुत ही बताओ संडे है फिर भी वो हमारे इंस्टीट्यूट से प्रेजेंट है और काफ़ी टाइम दे रहे हैं कि वो आपसे कुछ बातें शेयर की। अभी आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो देख करेंगे वो जज करेंगे बताएंगे आपको कि कौन फर्स्ट रैंक पर है। मेहनत तो सब करते हैं अगर किसी को ना मिले तो उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जो चलते हैं वो गिरते भी हैं और मेहनत करते हैं तो कोई पास नहीं होते और फेल नहीं करते क्योंकि आपने मेहनत की तो आप फेल नहीं क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं करते और पहले ही हार जाते हैं उससे नहीं होता तभी आप उसको फेल तो आज तक की बहुत मेहनतें हैं सर्विस में और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप लोग भी क्लास में भी मेहनत करेंगे इससे पता चलता है जब आप बच्चे का हर माइंड होता है हर डिफरेंट टाइप के माइंड होते हैं बच्चे पढ़ते हैं सभी लाइफ कोई 1 घंटा पढ़ता है कोई 4 घंटा पढ़ता है कोई पूरे दिन पढ़ता है उसके बाद उनको रिजल्ट होता है वो उसका की मेहनत मकसद ये नहीं होता है कि पूरा दिन आप पढ़े उसके बाद आपको कुछ ना मिले आप कभी टाइम करने छोड़े और टाइम प्रोजेक्ट को बनाया आपको सही देख के बताएंगे कि किसी ने आगे टाइम दिया भी है आप बच्चे को खुद पता होगा कि हमने इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम दिया है और क्या अचीवमेंट मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि आप सभी लोग शिरकत हुए और यहाँ पर जो भी पेरेंट्स आए हुए हैं उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो भी अपने बच्चे को एप्रिशिएट करने के लिए आए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे जो अभी सर ने कहानी बताई आप लोगों को कहानी से ये सबक मिलता है कि हमेशा पेरेंट्स को पॉजिटिव सोचना चाहिए और बच्चे के साथ उन्हें यहाँ पर आना चाहिए जो आज पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ पाए बहुत सारे बहुत कम पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे आगे चल के लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे अगर आपका ही साथ नहीं होगा क्योंकि हम टीचर्स तो मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को बार बार अप्रिशिएट करने के आप आगे बढ़ें लेकिन ये शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए आप बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए अभी कराते कि बाद में वैसे तो फीमेल में नॉर्मल रेंज 11.9 और मेल में
सर ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी है। साइड में आता है, साइड में आता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है, उसमें बता दें। रुक दे, बहुत लंबा हो गया। क्या हुआ? रुक दे, लंबा हो गया। देखिए आप लोग के ग्रुप में ये लोग है ना, सारे हैं। ये बाबू आप लोगों ने क्या काम कर रहा है, क्या कहते हैं बनाया, जिसमें मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इसकी सहायता से मतलब नेचर विद द हेल्प ऑफ नेचर हम उस एनर्जी जनरेटर उसका इस्तेमाल ये तो सब कुछ है, ये पर्पस क्या आपको तैयार करने
एंजाइटी यही बढ़ता है। हाँ, ये तो है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ फिर इसको उतारने के लिए हमको तो जगह की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं पे जगह नहीं है तो फिर इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा है आप लोगों का प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट हुआ हुआ सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम है कि हमारे कैसे हमारा खेती आपने किसान को देखते हुए बना किसान के लिए चार्ज होगा। हाँ, उसके बाद चार्ज होने के बाद ये अपना उनसे ये वाटर जोड़ करके टैंक में जोड़ने के बाद इसका एरिया में जो होती है इन सभी का कंट्रोलिंग पावर है। अगर किसी तरीके से हाई होगी हेलो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट। दो पार्टी एक साइड में डिग्रीज पाया जाता है और एक रोड साइड में डिग्रीज एक्साइड करता है और रोड साइड में दिखा हुआ बांटा गया है बेसोफिल न्यूट्रोफिल और एसोफिल और एक रोड साइड को दो पार्ट में बांटा गया है न्यूट्रोफाइल और ये भी बहुत बढ़िया बना हुआ अच्छा है। ऐसे आगे बढ़ते रहिए बनाने का। इसको थोड़ा सा आप हमको डिस्क्राइब करिए क्या है मशीन को बहुत अच्छा किया आप लोगों ने प्रोजेक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे वर्क करता है क्यों आप लोगों को बनाया ये सैनिटाइजर के बनाने का ये कारण है कि योजनाओं को खत्म होने के बाद ये लॉकडाउन के पूरे 10 दिन बाद वहाँ रेलवे स्टेशनों पे एयरपोर्ट पे और भी सरकारी संस्थान के था मॉल के पास भी था। अब ना हटा दिया गया और जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा कि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना और लॉकडाउन फिर से हो गया है। हमको बेहतर लगा इसलिए कि अभी इसको हटाना सही नहीं था। ये हमारे उपयोग में लाया जा सकता है और अभी ना है और हमेशा ये अभी जब तक कोरोना है तो उपयोग में लाए और मेरे बनाने का यही रीज़न है कि इसको ना हटा अभी भी हर जगहों पे लगाया जाए। अभी भी इसकी ज़रूरत है अभी तो इसलिए आपने अपने कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया सैनिटाइजर मशीन जिसको आपने कॉलेज को दिया कि ये कॉलेज में आप इस्तेमाल कीजिए ताकि बच्चों और एम्प्लॉय सारे सेफ हो है ना। इसको बनाने का ये भी रीज़न था कॉलेज में बनाने का ये रीज़न था कि सारे बच्चे डिफरेंट जगह से आते हैं। कोई दरभंगा समस्तीपुर और भी दरभंगा में भी रहते हैं कितने बच्चे हैं और कितने सर हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। बाई चांस अगर किसी सर के पेशेंट को अगर कोरोना है आ गए यहाँ पे तो मुमकिन है कि कॉलेज में आने के बाद कहीं ना कहीं दोनों सेम टाइम पे टच कर सकते हैं। गेट को टच करेंगे हम लोग का जो यहाँ पे बायोमेट्रिक लगता है वहाँ पे भी टच होता है। अच्छा ये जो वर्क करते हैं आपको कैसे वर्क करते हैं इसको क्या है कैसे बनाया जाता है? पहले हम लोग जैसे साइंस को हमको मालूम था तो पहले हम लोग यूट्यूब से वीडियो तब तो हम अच्छा डेटा ये लगा हमको और इसके बाद यूट्यूब से हम लोग ने पाइप का और ये सब का देखे। इससे पहले हमको कोई नाम नहीं आता कि जैसे कि सबका नाम नहीं आता और अभी जैसे कोई बंदे जाते हैं तो कैसे ये वर्क करेगा। जैसे हम लोग इसके जा रहे हैं तो उसके नीचे एक स्विच है वो पैंडल स्विच बोला जाता है। वो पैंडल स्विच हम लोगों ने चलाया और उसको लगाने के बाद वो पैंडल स्विच मोटर को चालू ऑन कर देता है और हम लोग 5 ज्वाइन कर रहे हैं उनका सैनिटाइजर है जो उसके कारण ये लोग ये जो छोटी है मशीन वर्क करने के बाद इसको पार करने के लिए इससे करता है इसमें स्विच लगा हुआ है जिससे वो स्विच ऑन हो जाता है और सैनिटाइजर करना स्टार्ट करता है। चलिए बहुत अच्छा है आपका।
तैयार किया है, इसका मकसद क्या क्या तैयार किया आप लोगों ने, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, क्या क्या आप लोगों ने क्या तैयार किया है? ये हमने सोलर सिस्टम का कुछ रिव्यू दिया है। अच्छा, सोलर सिस्टम का रिव्यू दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि इसका क्या मकसद है। इसका ये मकसद है कि ये जो सन है ये ब्रह्मांड के एकदम बीचों बीच में है और इसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। पहले 9 लगाते थे लेकिन अब 8, क्योंकि प्लूटो एक ग्रह था जो 2016 में उसके साइज के कारण उसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये जो है 8 को 4-4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 4 को डाला गया अर्थ के पार्ट में और 4 को डाला गया जो गैस का गोला है उसके अकॉर्डिंग डाला गया। सबसे छोटा है जो हमारा ग्रह है जिसको हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं, उसका नाम बुध भी है। अच्छा, मरकरी जी, वो सबसे छोटा ग्रह है जो सन के सबसे नज़दीक है। उस पर कोई वातावरण नहीं, उसका तापमान ऑलवेज बढ़ता ही रहता है, कभी कमता नहीं। उसके बाद सेकेंड जो है सन के नज़दीक, इसका नाम है वेनस, जिसको हम लोग शुक्र के नाम से जानते हैं। ये एकदम चमकता हुआ आग का दहकता हुआ जिसको गोला भी कहा जाता है। इसका जो तापमान है 4 से 37 डिग्री सेल्सियस से कभी कमा ही नहीं। इस पर जो तापमान है वो एक ही तापमान बना रहता है, तो ये चमकीला भी है। उसके बाद आता है हमारा घर जिसको हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं। ये हमारा पृथ्वी भी इसका नाम पृथ्वी भी है। यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ये ग्रह का तापमान ऐसा है जो पानी को तरल अवस्था लिक्विडी शेप में रखता है, जो हमारे जीवन के लिए यूज़फुल है और लाइफ आसानी से मुमकिन है। उसके बाद चौथा जो है वो आता है मार्स, जिसको हम लोग मंगल कहते हैं। तो वो मंगल जो सेकेंड छोटा ग्रह है, जो सबसे फर्स्ट है मरकरी जो सबसे छोटा है, लेकिन उससे भी छोटा ये मार्स जिसको मंगल कहते हैं। उसमें जीवन संभव है, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम चलते हैं जो अदर डिवाइड किया गया गैस के गोले में, तो सबसे बड़ा गैस का गोला है जिसको हम लोग जुपिटर के नाम से कहते हैं, जिसको बृहस्पति भी कहा जाता है। ये ग्रह हीलियम और हाइड्रोजन 2 गैस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। उसके बाद सेकेंड बड़ा जो गोला है जिसको हम लोग सैटर्न कहते हैं, जिसको शनि के नाम से जाना जाता है। यह गोला एक और भी चीज़ से फेमस है, यह अपने छल्ले से फेमस है। इसके ऊपर एक वातावरण का छल्ला घूमता रहता है, ये उससे भी फेमस है। और इस ग्रह के पास अपना चंद्रमा जो है वो 67 चंद्रमा है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण कहते हैं। ये ग्रह थर्ड सबसे बड़ा ग्रह है। ये बहुत ही ठंडा है और इसकी एक और खासियत है, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर ऐसे मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन ये उल्टा मूव करता है, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव करता रहता है। तो ये बहुत ही ठंडा ग्रह है। उसके बाद लास्टली ग्रह जो है जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं, जिसको हम लोग वरुण के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे लास्ट और सबसे बड़ा ग्रह है। कहा जाता है कि इसका एक दिन पृथ्वी के 164 साल के बराबर होता है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स है जो सन के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई सन को समझ लेता है, सैटेलाइट को समझ लेता है कि वो भी एक प्लैनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन ये ब्रह्मांड का एक तारा है जिसको हम लोग तारे कह सकते हैं। ये इसके केंद्र से 62 करोड़ हाइड्रोजन पर सेकेंड रिलीज होता है और वह हीलियम में कन्वर्ट होता है। और जिस भी प्लेनेट को वो एनर्जी चाहिए वो अपना एब्जॉर्ब करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम चलाता रहता है। तो और भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो पुष्टि कर चुके हैं कि जो अभी हमारे देश का ये पूरे वर्ल्ड का जो माहौल है, वायु प्रदूषण या बहुत सारे वृक्ष कट रहे हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर में छेद हो चुका है और वो छेद बढ़ भी रहा है। और कहा जाता है कि 50,000 साल बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि जो सूरज है उसका आकार ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा होगा कि सबसे पहले मरकरी जो उसके सबसे नज़दीक है उसको अपनी चपेट में लेगा। उसके बाद है वेनस जो शुक्र है उसको अपनी चपेट में लेगा और एक ऐसा वक्त आएगा जो इतना बड़ा इसका साइज हो जाएगा कि तीसरे अक्ष पे जो घूम रहा है हमारा पृथ्वी उसको भी अपनी चपेट में ले लेगा और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को जितना भी हो सके हमको वृक्ष लगाना है, वायु प्रदूषण से बचाना है और जितना हो सके अपना प्रिकॉशन यूज करें। बनाने का मकसद क्या आपका? ये बनाने का मकसद क्या है अभी आपका ये बनाने का? ताकि हम अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर सके। और अभी जो ब्रिज वगैरह कट रहा है इस सब से मकसद से आपने बनाया कि लोगों तक आप अपनी बातों को सब पहुँचा सके कि ब्रिज वगैरह पेड़ वगैरह ना काटे। और इसमें कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं? स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट हैं? उधर से जो हमारे असद है, अच्छा, दो है, और तामिर एजाज और आरफा सुल्ताना, माहिरुख
नासिर सालिम, शब्बत और सगुफ्ता और मोहम्मद बिलाल एंड एहतशाम। ये हमारा इफ्तिखार आज हमारे 10 आदमी का एक ग्रुप है जिन्होंने मिल करके अपनी मेहनत से ये तैयार किया है। चलिए, आप लोग का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह आगे भी आप लोग अच्छे से बनाए इसको, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोग का प्रोजेक्ट देखकर, और आप लोग का जो सोचने का विचार है कि आगे जो कट रहे हैं पेड़ वगैरह, वृक्ष वगैरह, उसको बचावे, ताकि जो आने वाला समय में हमारा जो पृथ्वी है वो नष्ट न हो सके। एक अवेयरनेस प्रोग्राम से अक्सर आदमी को क्या होता है कि पता नहीं होता है कि सोलर सिस्टम क्या है, हमारा ब्रह्मांड क्या है। हम लोग को बस अपना यहीं का जीवन पता होता है, बाकी बाहर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है, स्पेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और हम लोग कैसे स्पेस को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि दिन ब दिन हम लोग को पता चल रहा है कि ओजोन लेयर कमज़ोर हो रहा है, तो ये सब एक इंसान के द्वारा किया जा रहा है। तो ये अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ये अपना थीम रखा है, ताकि इंसान को पता चले कि हम पृथ्वी को नहीं खराब कर रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को खराब कर रहे हैं। ये हमारा एक थीम था टोटल। चलिए, थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग सर। थैंक यू सर। ठीक है, मेन रोड पे चले जाओ, एक-एक करके इसमें निकलेगा, बाहर चलिए। चले जाओ मेन रोड पे, एक-एक करके इसमें निकलेगा सर। पार्टिसिपेट यहाँ से। ओके, आज आपके कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बच्चे लोग ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाया है, आपका उस पर क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि सारे बच्चों ने अपना जो उनका बच्चे ने देखिए, आज हमारा जो साइंस डे था, इसी के ऊपर बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन रखा था, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे ने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो उसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है आज, और आने वाले वक्त में भी वो इससे भी और अच्छा करेंगे और कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू बहुत बहुत।